Welcome in Art Academy Live 7. Today I will discuss the next chapter, growth regulator, growth hormone. First of all, I will discuss what is the hormone. The organic substance which is required for the plant in very minute amount for the growth regulation, for the development of growth, that is called hormone. वह ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी बहुत थोड़ी मात्रा में प्लांट के ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, उसे आप हार्मोन कहते हैं. प्लांट हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन. लिखा है फाइटो हार्मोन, ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नेचुरली in plant controlling growth and other function at a site remote from its place of production and active in minute amount. अपने प्रोडक्शन से, जहां उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहां से वो ट्रांसलोकेट होता है जहां पर उसकी आवश्यकता है. ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हार्मोन कहते हैं. एंड प्लांट हार्मोन that is also known as phytohormone. अब हम लेते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को हम दो भागों में बांटते हैं. एक तो रेगुलेटर होता है, डेवलपर होता है, और दूसरा इनहिबिटर होता है. देयर आर 4 टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग हार्मोन. फर्स्ट ऑक्सिन, सेकेंड जिब्रेलिन, third cytokinin. These are the growth regulator, and 2 are growth inhibitor, that is abscisic acid and ethylene. तो ये 3 जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ रेगुलेटर है और डेवलपर है, और ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. अब हम लेते हैं फर्स्ट व्हाट इज ऑक्सिन. आज हम लेंगे ऑक्सिन, इसका केमिकल नेचर, केमिकल स्ट्रक्चर, नेचुरल ऑक्सिन एंड सम सिंथेटिक ऑक्सिन. ऑक्सिन को मैंने डिफाइन किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कैपेसिटी इन लो कंसंट्रेशन बिलो 10⁻³ मोलर और 0.001 मोलर टू इंड्यूस्ड इलांगेशन इन शूट, to induce elongation in shoot cell and inhibition of elongation of root cell, that is known as auxin. ऑक्सिन जो है ये शूट सेल के इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वहीं पर ये रूट सेल के इलांगेशन को इनहिबिट कर देता है, उसके लिए प्रतिरोधक हो जाता है. दे रिजेंबल्स, ये जो ऑक्सिन है इंडोल एस्टिक एसिड की तरह ये फंक्शन करता है. दे रिजेंबल IAA इंडोल एस्टिक एसिड इन फिजियोलॉजिकल एक्शन. तो ऑक्सिन जो इंडोल एस्टिक एसिड है उसी की तरह से ये वर्क करता है. दैट इज आल्सो वर्क्स एज नेचुरल हार्मोन. नाउ आई विल टेक द केमिकल स्ट्रक्चर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. The first crystalline auxin was obtained from the human urine by Kogel and other in 1934. It was IAA. 1934 में कोगल ने ह्यूमन यूरिन से इस ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया था. ह्यूमन यूरिन से इसे एक्सट्रैक्ट किया था. इसका स्ट्रक्चर देखिए. एंडोल 3 एस्टिक एसिड. देयर आर 2 फ्यूज्ड रिंग, 1 5 carbon ring, second benzoate ring, and CH2COOH, that is indole 3 acetic acid. Now next, this is the actual IAA, but some auxins other than IAA, they are of 3 types: indole acetaldehyde,
इट इज डिस्कवर्ड बाय लार्सन 1944। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंड है इंडोल पायरुविक एसिड, CH2COOH पायरुविक एसिड है, हियर आल्सो फ्यूज्ड रिंग। और थर्ड है इंडोल एस्टोनाइट्रिल ग्रुप दैट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन्स 1952। यहाँ पर मैंने जो IAA की तरह दूसरे ऑक्सीजन हैं उनका स्ट्रक्चर ग्रीन से मैंने उसका नाम लिखा है और डिस्कवरी मैंने नीचे रेड से लिखा है। वही बात यहाँ भी है, इंडोल पायरुविक एसिड, यामकी एंड नेकम्यूरा 1952, इंडोल नाइट्राइल जॉन्स 1952। तो इस प्रकार से यह आपका मेन IAA है और यह ऑक्सीजन जो तीनों हैं ये IAA से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं कुछ और ऑक्सीजन लेते हैं जो कि सिंथेटिक है, कुछ और ऑक्सीजन जो सिंथेटिक है। तो कॉमन ऑक्सीजन जो कॉमन ऑक्सीजन है इंडोल एस्टिक एसिड IAA, सेकेंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, थर्ड नेप्थलीन एस्टिक एसिड NAA, फोर्थ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड जिसे आप कहते हैं 2,4-D। ये आप हर्बिसाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन का वर्क मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है ये शूट सेल इलांगेशन में भाग लेता है और रूट सेल इलांगेशन को इनहिबिट करता है। अब कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं, ये सिंथेटिक 6 प्रकार के सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं जो कि लैब में बनाए गए हैं। पहला है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, यहां मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है। दूसरा है नेप्थलीन एस्टिक एसिड, तीसरा है बीटा नेप्थॉक्सी एस्टिक एसिड, चौथा है 2,4,6-ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, फिफ्थ 2,3,6-ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड एंड सिक्स्थ 4-amino-3,5-6-ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड, ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में, ग्रोथ रेगुलेटर के पार्ट फर्स्ट में ऑक्सीजन, टाइप ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बताया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके अगले लेक्चर में हम आपको इसके रोल के बारे में बताएंगे। हमेशा जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये कहां पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, इतना ही आपको पढ़ना है, इतना याद करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट चैप्टर ग्रोथ रेगुलेटर, इसको भी हम 3-4 पार्ट में फिनिश करेंगे। आपसे एक उम्मीद मुझको है कि आप अपने क्लासेस में जो हमारे वीडियो को ले रहे हैं वो निश्चित रूप से वो क्लास में टॉप करेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई से आप ही नहीं, आपके गार्जियन भी उससे जुड़े हुए हैं, उनकी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं और इन अपेक्षाओं को पूरा करना ये आपका काम है। लोग कहते हैं कि हमको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी नहीं आती। आती क्यों नहीं है? रस्सी अगर पत्थर पर चलती है तो पत्थर पर भी निशान होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप अभ्यास करेंगे, कंसंट्रेशन लाएंगे, अपने दिमाग का केंद्रीकरण करेंगे तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आप नीट में क्वालिफाई करेंगे, इसलिए हमारे सारे लेक्चर्स इतना एलेबोरेटेड होते हैं, इतने विस्तार में होते हैं कि उससे आपको नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, बीएससी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास 12 के क्वेश्चन मिलेंगे। हम इस प्रकार से अपना लेक्चर जो है उसका वीडियो बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो पढ़ेंगे। पसंद तो है ही है, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, क्योंकि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है।
टोटल अब तक मैंने 115-16 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप यही 115-16 वीडियो पढ़ लें तो ये कोई मतलब नहीं होता कि आपको सक्सेस न मिले। इन्हीं के साथ साथ आज ये लेक्चर इतने पर, चूंकि स्टार्टिंग लेक्चर है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूं और इसमें आप अपना इंटरेस्ट लाएं, पढ़ें। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमारे जितने पार्ट चलेंगे उनमें हम फाइटो हार्मोन के बारे में ही बताएंगे। ये फाइटो हार्मोन आपके बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 1 एंड बीएससी पार्ट 3, एमएससी, क्लास 12, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सबके लिए है। इन्हीं के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका एमपीसी।